नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, बहुत बड़ी खुशखबरी है वह उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बहुत दिनों से अपेक्षा की हुई थी कि मेरा इंटरव्यू कब होगा। और उसके लिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो 21/12/2022 का नोटिफिकेशन है यहाँ पर। तो इस नोटिफिकेशन में यह दिया हुआ है कि इंटरव्यू और या जो वाइवा वॉइस जो एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए डेट दे दिया है। वो डेट है आपका 27/12/2022 और वो पहला फेज हो रहा है, फर्स्ट फेज, जो कि कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के जितने अभ्यर्थियों हैं उनके लिए सेंट्रली तरीका से हो रहा है। ठीक है, तो जो इसमें आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के जो बोर्ड है वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं यह आपको बतला दिया जाएगा। जो लेटर आपका इशूड किया जाएगा, जो अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन के लिए आवेदन दिए हुए थे काउंसलिंग के लिए, इंटरव्यू अपना देने के लिए, तो उनका मेल में ये भेज दिया जाएगा कि किस जगह पर कहाँ पर कितना बजे आपका इंटरव्यू होगा। तो अब यहाँ पर कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का प्रथम फेज़ में इंटरव्यू हो रहा है 27/12/2022 को। क्या क्या चीज़ लेकर जाना है, ये चीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर लेके जाइएगा, इसको भूलिएगा मत, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और जो नेक्स्ट इसके बाद अन्य डिस्ट्रिक्ट का भी होगा धीरे धीरे, तो वो भी लोग इस वीडियो को देखें और सुने कि क्या क्या आपको तैयार करके रखना है आने वाले समय में। प्रथम आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड आप अपना लेकर रखिएगा ओरिजिनल। तो जो नहीं बोलते हैं वो तो प्रिंट आउट जो है वो आपके पास रहना चाहिए, उसका प्रिंट आउट कॉपी रखिए या जेरॉक्स कॉपी जो है। दूसरा है कि आपका टेट क्वालिफिकेशन जो है, यानी कि टेट सर्टिफिकेट जो आप लोगों ने ऑनलाइन डाउनलोड करके अपने पास रखा प्रिंट कॉपी, उसका फ़ोटो कॉपी रखिएगा। 2 हो गया। तीसरा हो गया आपका एडमिट कार्ड का फ़ोटो, किसका, माध्यमिक का 10th क्लास का जो एडमिट कार्ड का फ़ोटो है उसका कॉपी आप लोग रखिएगा और ओरिजिनल भी रखिएगा। माध्यमिक एडमिट कार्ड का सर्टिफिकेट भी लगेगा एज प्रूफ के लिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी रखना है और आपको उसका फ़ोटोकॉपी जेरॉक्स भी रखना है। चौथा है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ माध्यमिक और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इशूड बाय बोर्ड या काउंसिल। आप माध्यमिक का जो रिजल्ट है और उसके बाद सर्टिफिकेट्स है उसका ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी रखिएगा। ठीक है, कहीं आप अगर 10th पढ़े हैं बिहार से तो उसका भी चलेगा, अगर आप यहाँ के हैं बंगाल का तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, इक्विवेलेंस मतलब उसके समतुल्य होते हैं। पांचवा है आपका हायर सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी 12th क्लास के जो अभ्यर्थियों के पास मार्कशीट है और सर्टिफिकेट से उसका रखना है, ओरिजिनल के साथ फ़ोटोकॉपी भी। अच्छा, दूसरी नंबर बात यह है कि बहुत सारे लोग ये अभ्यर्थियों का कन्फ्यूज़न रहता है कि ITI जो है वेस्ट बंगाल वोकेशनल से किए हुए हैं या ITI किए हुए हैं अन्य जगहों से भी, तो वो क्या काउंटिंग में आएगा? जी हाँ बंधु, काउंटिंग में आएगा, क्योंकि ITI या वोकेशनल एजुकेशन होते हैं 2 साल जो 10th के बाद होता है, वो भी काउंटिंग में आएगा। 12th क्लास के समतुल्य में वो होता है, किंतु आपने फॉर्म फिलअप करने के वक्त में जो ऑनलाइन के वक्त अप्लाई करने के वक्त जो आपने किया था वो उसी हिसाब से आप दीजिएगा, नया कोई चेंज मत करिएगा। तो यह हो गया आपका 12th का। उसके बाद आपका 6 नंबर में है अपने जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है आपका BEd DLEd या D.Ed या B.Ed जो भी हो, आपका उसका मार्कशीट और उसका एक सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी रखना है। 7वां नंबर है आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन का, BA BSc BCom जो भी हो उसका आप मार्कशीट रखना है, तीनों साल का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, और उसका फाइनल जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उसका जेरॉक्स सभी का। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC A OBC B है तो ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका रिजर्वेशन तभी मिलेगा जो आप वेस्ट बंगाल के सर्टिफिकेट दिखलाएंगे तब। अगर वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं तो नहीं चलेगा। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल का ही होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट जो फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं वो अपना दे सकते हैं अगर है तो, जेरॉक्स और उसका ओरिजिनल लगेगा। 10वां नंबर है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। अगर कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए आप सर्टिफिकेट शो करना चाहते हैं वो भी रहने से हो जाएगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं अगर आपके पास है तो। 11वां नंबर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, जो आप मिलिट्री में, नेवी जो भी है डिफेंस में, उसका सर्टिफिकेट लगेगा आप अगर एक्स कोटा से जाते हैं तो।
या उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल उसका जेरॉक्स रखिएगा। दूसरा 12वां नंबर है फर्स्ट इंगेजमेंट लेटर इशूड बाय द कॉम्पिटेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी एज ए पैरा टीचर वेयर एप्लीकेबल। पैरा टीचर के रूप में आपने जो काम किया है उसका उसके पहले आपको लेटर दिया गया था, उसका जेरॉक्स और उसका ओरिजिनल फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद 13वां नंबर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बहुत मस्ट है, इसमें पैरा टीचर लोगों को बहुत ही इसमें काम आएगा, क्योंकि पैरा टीचर लोगों को 5 नंबर उसमें मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पर, तो ये शो करना पड़ेगा। और किसका सर्टिफिकेट आना चाहिए, डीपीओ का या तो एसडीओ का, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन के लिए आपको उसमें भी काम करेगा। उसके बाद 14 नंबर में है और रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स इफ एनी। आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है आपका एनसीसी हो गया, डांस हो गया, या तो आपका अन्य कोई गेम्स हो गए, तो इसमें एक एक नंबर करके 5 नंबर रखा गया है। आपका जितना भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसका सर्टिफिकेट उसका फोटोकॉपी लिखे जाना है। और आईडी प्रूफ के हिसाब से वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड। और 16वां नंबर में अंतिम है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो 1 मांगा जा रहा है, आप अपने पास 2-3 ज़्यादा ही लेकर रखिएगा। तो इन चीज़ों को आप अपने पास अभी से सजा कर रख लीजिए। 27/12/2022 के लिए तैयार रहिए। इंटरव्यू के टाइम पर आपसे कोई ज़्यादा प्रश्न पूछने का मेरा जहाँ तक विचार है नहीं बनता है। आपका क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड और आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे चीज़ अगर मिल जाते हैं सही तरीक़ा से, तो आप समझ लीजिए कि आप शिक्षक बन गए। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से अभी से ठीक से अरेंज कर लीजिए और उस दिन के लिए तैयार रहिए। और बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन ये नीचे में आप पढ़ सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो 82 क्वालिफाई किए हुए हैं 82 मार्क्स में, उनको भी रखा गया है। वो आवेदन तो किए ही हैं और उसके बाद वो भाग ले सकते हैं। ये सब कोर्ट के बाद ऑर्डर जो आए हैं वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है 2014 के टेट जो पास किए हैं, 2017 के जो टेट पास किए हैं, सब लोग इसमें भाग लेंगे। अभी फर्स्ट फेज होगा 27/12/2022 को फर्स्ट पेज इंटरव्यू है ओनली कोलकाता डिस्ट्रिक्ट वालों का, ठीक है। तो और इसके बाद जिसका मेल में आ जाता है वो प्रिंट कॉपी अपना ले लीजिए, उसमें टाइम और वेन्यू दिया रहेगा, उसके हिसाब से वहाँ पहुँच जाइएगा। तो आशा करता हूँ आपको मैं समझा सका हूँ, अच्छा लगा हो मेरा प्रयास। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।